गुलबर्ग हफीज सेंटर में आतिशज़दगी रेस्क्यू 112 के 5 फायर टेंडर्स जाए हादसा पर मौजूद हैं। रेस्क्यूअर्स फायर फाइटर्स आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। बेसमेंट में धुएं के बादल छा गए हैं। रेस्क्यू 112 की गाड़ियां वहीं पर मौजूद है। तो ये वाक़या पेश आया गुलबर्ग, जहां हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का ये वाक़या है। रेस्क्यू 112 के 5 फायर टेंडर्स जाए हादसा पर मौजूद है। वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है? आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुलबर्ग में वाक़या हफीज सेंटर के दूसरे फ्लोर पर अचानक ही आग भड़क उठी है और इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौका पर मौजूद है। रेस्क्यू काम का कहना है कि रेस्क्यू की 5 फायर टेंडर जो है वो मौका पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अलबत्ता रेस्क्यू के सूरत ये भी कहना है कि आतिशज़दगी के बाद बेसमेंट में धुआं पड़ा है और इमदादी कार्रवाई करते हुए कोशिश की जा रही है कि जो बेसमेंट में दुकानदार थे या शहरी थे उनको बाहर निकाला जाए। और दूसरी जानिब आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू का फायर टेंडर मौका पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ठीक है आबिद चौधरी, ये बताएगा क्या अभी तक वजह पता लग सकी है कि आग लगने की क्या वजह है और कितनी फायर टेंडर्स की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं? क्या बताया जा रहा है, कितना वक्त लगेगा? देखिए, अभी तो रेस्क्यू को कुछ देर पहले इत्तला मसूल हुई। रेस्क्यू के 5 फायर टेंडर जो है वो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं और आतिशज़दगी की वजूहत जो है वो ताहाल सामने नहीं आ सकी। रेस्क्यू के कहना है कि पहले कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए और उसके साथ साथ आतिशज़दगी के बाद जो बेसमेंट में धुआं भर गया है और उस दौरान जो बेसमेंट में मौजूद अफराद हैं उनको बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो है आतिशज़दगी की वजूहत मालूम की जाएंगी। अलबत्ता रेस्क्यू का इस वाले से ये भी कहना है कि आतिशज़दगी के बाद बहाल किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता इस वक्त बेसमेंट में जो है वो धुआं भर गया है और कोशिश की जा रही है कि जो बेसमेंट में मौजूद अफराद हैं, दुकानदार हैं, शहरी हैं, उनको इस वक्त बाहर निकाला जाए। इस वक्त आतिशज़दगी के दौरान रेस्क्यू के 5 फायर टेंडर जो है वो मौका पर मौजूद है। इमदादी कार्रवाई, ये ऑफिस का टाइमर, जाहिर बात है यहाँ पर लोग काफी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, तो क्या तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? इस वाले से जारी है। रेस्क्यू टीमें जब मौका पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि दूसरे फ्लोर पर ही आग जो है वो भड़की थी। अलबत्ता आतिशज़दगी के बाद बेसमेंट में भी धुआं भर गया। तो ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को वाक़या जो हफीज सेंटर है, इस वक्त शहरी की बड़ी तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल और दीगर एक्सेसरीज खरीदने के लिए हफीज सेंटर का रुख कर दिए हैं। तो रेस्क्यू के इस वाले से कहना है कि हफीज सेंटर में शहरों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिस दौरान ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वक्त रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है कि जो बेसमेंट में मौजूद अफराद थे उनको फौरी तौर पर बाहर निकाला जा सके। आबिद चौधरी, हमने देखा कि पहले भी ये वाक़या पेश आया था, हफीज सेंटर में आग लगी थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये दोबारा वाक़या दूसरी बार पेश आया है, क्या इनके पास कोई हिफाजती इंतजाम किए गए थे इनकी जानिब से? देखिए, जब भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है तो उसके बाद मुतल्लिका इदारे और महकमे जो हैं वो हरकत में आते हैं और उसके बाद कार्रवाई कर दी जाती हैं। अभी सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। रेस्क्यू केस वाले से बताना है कि कोई भी इमदादी सामान या आग बुझाने का आलात जो है वो मौजूद नहीं थे, जिसके दौरान जो मकामी दुकानदार थे उनकी जानिब से भी आग पर काबू पाने की कोशिश नहीं की कि जो दुकानदार थे, शहरी थे, उनकी जानिब से रेस्क्यू को आतिशज़दगी की इत्तला दी गई। तो रेस्क्यू इस वक्त मौके पर मौजूद है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ जो बेसमेंट में फंसे हुए अफराद हैं उनको भी फौरी तौर पर निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी, रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आपकी किसी रेस्क्यू से बात हो सकी है किसी से? क्या बताया जा रहा है उनकी जानिब से, आग की शिद्दत कितनी है? आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजाद खान भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद खान का रुख करेंगे। शहजाद खान, बताइएगा, ये वाक़या पेश आया है गुलबर्ग में हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का, क्या बताया जा रहा है, क्या सूरत हाल है, आग की शिद्दत कितनी बताई जा रही है? बिल्कुल, इससे चंद साल कबल भी इस नोयत का एक वाक़या पेश आया था जिसमें हफीज सेंटर के 2 से 3 फ्लोर बुरी तरह से मुतासर हुए थे। दर्जनों दुकानें जो थी वो जलकर मलबे का ढेर बन गई थी और अब ये दूसरी मरतबा इस तरह का वाक़या जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त जो रेस्क्यू काम हैं वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अभी तक आग किस वजह से लगी है इस बात का तयन जो है वो नहीं किया जा सका। इसके तयन में कुछ वक्त दरकार होगा, लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में दुकानें मौजूद हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है और आतिशज़दगी ने इस प्लाजे को दोबारा अपनी
लपेट में ले लिया है। इस वक्त जो ताजर बरादरी है वो खासी मुस्तरब है। ताजर बरादरी ये कहती है कि बड़ी मुश्किल से पहले जो आग लगी थी उसके नुकसानात के अजाले का जो है वो मुमकिन हो सका था। अपनी मदद आपके तहत ताजर बरादरी ने दुकानों की रिपेयरिंग करवाई। जो मुतलका इदारे थे उन्होंने इस इमारत की फिटनेस रिपोर्ट जो थी वो तैयार की और अब दूसरी मरतबा ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे आतिशबाजी का ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं और जो आग लगने की नौयत है, ये आग किस नौयत की है अभी इसका तयन करना जो है वो कबल वक्त होगा। अभी इस पर कोई बात नहीं की जा सकती जब तक रेस्क्यू काम इस हवाले से कोई अपनी ठोस ओपिनियन जो है वो नहीं दे देते। लेकिन गालिबन इम्कान यही है कि यहाँ पे जो आतिशबाजी है वो शॉर्ट सर्किट के नतीजे में हुई है। ये गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है तो वहाँ पे जो अंदरून छतों के अंदर जो सीलिंग है वहाँ पे तारों के गुच्छे भी होते हैं। बिल्डिंग के अतराफ जो है वो भी तारों के गुच्छे हैं, तो मुमकिन है कि बारिश होने की वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ हो और उस शॉर्ट सर्किट से ये आग दोबारा जो है वो पैदा हो गई हो। इस वक्त जो ताजर बरादरी है वो प्लाजे के बाहर बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो गई है और इस बात का इंतजार कर रही है कि यहाँ पे जो आग बुझाने का काम है, आग का जो दायरा कार है उसको महदूद रखा जा सके किस तरह से ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस प्लाजा के अंदर करोड़ों रुपए मालियत की दुकानें हैं जिसमें कंप्यूटर लैब्स हैं, इसके अलावा लैपटॉप कंप्यूटर का काम होता है, मोबाइल एसेसरीज का काम जो है वो होता है। इसके अलावा महंगे मोबाइल फोन्स की जो शॉप्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए ताजर बरादरी जो है वो इस हवाले से खासी मुस्तरब दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि खुदारा इस आग को मजीद फैलने से या जो भड़कने से जो है वो रोका जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आग पर इस वक्त तो काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू काम जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। इस आग का जो दायरा कार है जो इसकी वसअत है उसको मजीद फैलने ना दिया जाए और इस पर जितनी जल्द मुमकिन हो सके उतनी जल्दी ही इसको जो है वो कंटेन कर लिया जाए। इस वक्त जो हफीज सेंटर के दाखिली दरवाजे हैं वहाँ से सिर्फ रेस्क्यू हुकाम को या मुतलका जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको जाने की इजाज़त दी गई है। आम कस्टमर के लिए जो प्लाजा के दाखिली दरवाजे हैं उसको बंद कर दिया गया है। जो अंदर लेबर मौजूद थी, जो इसके अलावा ग्राहक आए हुए थे, जो दुकानदार हजरात थे, उनसे भी ये अपील की है कि जिन फ्लोर पर आग नहीं भी है वहाँ पे अपनी दुकानें, अपने जो बत्तियाँ, अपने पंखे, एसी वगैरह ऑफ करके दुकानों से बाहर निकल जाएं ताकि किसी किस्म की जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें तात्कुल ना आ पाए। जी ठीक है शहजाद खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद भी डिटेल्स आपसे लेंगे। गुलबर्ग हफीज सेंटर में आतिशबाजी का ये वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू 1122 के 5 फायर टेंडर्स इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। रेस्क्यूअर्स फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ है। बेसमेंट में धुएं के बादल छा गए हैं। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गुलबर्ग हफीज सेंटर में, जहाँ आतिशबाजी है और रेस्क्यू 1122 की 5 गाड़ियां इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है।